Hello guys, welcome to my channel Atiti Khatri Psychology Classes. Guys, today in this video we will discuss the topic is stress and immune system. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, in the previous lecture, we have discussed the topic is effects of stress on psychological functioning and health. आई होप आपने वो वीडियो अच्छे से देखी है, आपको वो क्लियर हो गया होगा टॉपिक. सो नाउ हेयर इज स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम कि जिस तरीके से हमारी बॉडी पे और हमारे साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग पर स्ट्रेस का इफेक्ट होता है, उसी तरह से हमारे इम्यून सिस्टम पर स्ट्रेस का क्या इफेक्ट होता है. क्लियर. स्ट्रेस कैन कोज इलनेस. अगर इम्यून सिस्टम में किसी इलनेस की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, जिसके फंक्शनिंग में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो हमारा बॉडी का जो गार्ड है इम्यून सिस्टम, बॉडी का जो गार्ड है इम्यून सिस्टम विद इन एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो भी अटैकर्स अटैक करते हैं, ये गार्ड सिक्योरिटी गार्ड की तरह वर्क करता है. क्लियर. हमारा माइंड, हमारा ब्रेन और हमारा इम्यून सिस्टम ये लिंक्ड होते हैं. राइट. हमें सब पढ़ना है कि स्ट्रेस की वजह से इम्यून सिस्टम पर क्या इफेक्ट्स होते हैं. उससे पहले हमें जानना होगा कि हाउ टू वर्क इम्यून सिस्टम. सो नाउ दिस इज अ ह्यूमन बॉडी. ठीक है, ये क्या है? ह्यूमन बॉडी है. ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है? एक इम्यून सिस्टम है. ठीक है, इम्यून सिस्टम है और इम्यून सिस्टम के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं. क्या आते हैं? वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में WBC कहेंगे. ठीक है. ह्यूमन बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है. इम्यून सिस्टम में WBC होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिन्हें ल्यूकोसाइट बोला जाता है. ये ल्यूकोसाइट बॉडी में जो भी फॉरेन बॉडीज है या कोई भी वायरसेस आ रहे हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करेगा एंड उन्हें डिस्ट्रॉय करेगा. ठीक है, और ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है. क्लियर यहाँ तक हुआ. वाइट ब्लड सेल्स के सम काइंड्स होते हैं, टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज टी सेल, बी सेल्स एंड नेचुरल किलर. क्लियर. सो नाउ टी सेल क्या होगा? टी सेल में इन्वेडर को डिस्ट्रॉय करते हैं. ठीक है, इन्वेडर्स जो भी आ रहे हैं बॉडी के अंदर, उनको डिस्ट्रॉय करना, जिसमें एक टी सेल में टी हेल्पर सेल होते हैं, जो हमारी इम्यून एक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है. और जो भी बॉडी के अंदर अटैकर्स आ रहे हैं, जैसे कि एक HIV कुछ वायरस है, जिसकी वजह से एड्स होने की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और ये क्या है? टी हेल्पर सेल उन्हें हेल्प करता है, उन वायरसेस को बॉडी में एंटर होने नहीं देता है. क्लियर. दिस इज द टी सेल. बी सेल्स क्या काम करेगी? बी सेल का वर्क होता है बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को बनाना. क्लियर. आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ. कोरोना आया था हमारे लाइफ में. ये ऐसा फेज था जिसमें क्या, अगर हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो हमें ये वायरसेस हमें बचा सकता है, हम उनसे बच सकते हैं. यही था ना कि उसके लिए हम बहुत सी चीज़ें, आयुर्वेदिक चीज़ें ज़्यादा लेती थी. राइट. हम गर्म चीज़ें ज़्यादा खाते थे, पीते थे, काढ़ा लेते थे, जिससे हमारी इम्यून सिस्टम क्या है? स्ट्रॉन्ग बने, जिससे हम अपने कोरोना से बचाव किया जा सके. राइट. तो ये क्या करता है? बी सेल एंटीबॉडीज को बनाने का काम करता है. नेचुरल किलर सेल आता है. नेचुरल किलर सेल क्या करता है? ये फाइट करेगा
जो भी बॉडी के अंदर वायरसेस अटैक कर रहे हैं और जो ट्यूमर्स है, जैसे किसी पर्सन को ट्यूमर्स हो जाते हैं, ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्रेन में क्लोट्स हो गए, जिसकी वजह से ट्यूमर हो रहे हैं, ये क्या, इनसे ये फाइट करने में हेल्प करता है। कौन? नेचुरल किलर। क्लियर? आ गया समझ में? बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिसे ल्यूकोसाइट बोला जाता है, और इसके सम काइंड्स होते हैं, टी सेल, बी सेल और नेचुरल किलर सेल। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हमने यहाँ तो बात की कि ये वर्क कैसे करता है। नाउ ये इम्यून सिस्टम पर हमारा स्ट्रेस किस तरीके से, में स्ट्रेस का क्या इफेक्ट होता है, जब किसी पर्सन को स्ट्रेस होता है तो इम्यून सिस्टम पे कैसा इफेक्ट करता है, राइट। तो ये क्या है, नेचुरल किलर सेल्स जिसमें साइटोटॉक्सिसिटी होती है। जब किसी पर्सन को हाईली स्ट्रेस होता है या फिर साइटोटॉक्सिसिटी का लेवल रिड्यूस हो जाए, तब पर्सन को हाई लेवल का स्ट्रेस होता है। क्लियर? अगर किसी पर्सन में नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा है किसी भी चीज़ को लेकर, फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी जॉब लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसे फील्ड के अंदर हो जिसकी वजह से आपके अंदर नेगेटिव इमोशन सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, आप कुछ ज़्यादा ही सोचने लग रहे हो, ओवर थिंकर बन चुके हो। नेगेटिव इमोशंस मीन्स दैट आपका एंगर होना, बार बार आपको डिप्रेसिव होना, हॉस्टिलिटी बढ़ना, एग्रेशन हो जाना, जिसकी वजह से ये क्या है, स्ट्रेस का लेवल इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? लॉन्ग टर्म में जो भी स्ट्रेस हो गया, मतलब आपको 1 ईयर हो गया, 1 ईयर से ज़्यादा भी हो गया है आपका स्ट्रेस, ये प्रोलॉन्ग स्ट्रेस हो जाए, तो किसी पर्सन का जो ऑब्सेसिव बिहेवियर और जैसे कि पैनिक अटैक्स आना, पेनफुल फिजिकल सेंसेशन होना, और ज़्यादा से क्या होता है, हार्ट अटैक आने के भी चांसेस इंक्रीजेस हो जाते हैं। आपके मूड स्विंग्स हो जाना कि आप वन टाइम में क्या फील कर रहे हो, एक वन टाइम में आप क्या फील कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आप मॉर्निंग में थोड़ा सा हैप्पी हो गए और सडनली आप एकदम से सैड हो गए, बार बार इतने आपके मूड स्विंग्स हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा फोबिया रहेगा कि मुझे इस चीज़ से भी डर लगने लगा, मुझे इस चीज़ का भी फोबिया है। या फिर किसी पर्सन को किसी लिजर्ड को देख लिया, लिजर्ड जैसे चीज़ को भी देख लिया, तब भी उसको क्या है, फोबिया हो जाएगा, ठीक है। फोबिया हमारा एक पर्टिकुलर टॉपिक भी है, चैप्टर 4 में हम पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर किसी पर्सन को, अगर कोई पर्सन स्ट्रेस में है, अगर उसको कोई सोशल सपोर्ट मिले, फैमिली का लव मिले, अफेक्शंस मिले, फ्रेंड्स मिले और पॉजिटिव थिंकिंग करने वाले, पॉजिटिव हर टाइम उसको मोटिवेट करने वाला मिले, तो हम यहाँ पर इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, एवं यहाँ पर स्ट्रेस के लेवल को भी रिड्यूस कर सकते हैं। सो दिस वॉज एन इम्यून सिस्टम। क्लियर? स्ट्रेस का हमने पढ़ा और इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा। तो स्ट्रेस होगा तो इम्यून सिस्टम पर भी अपने आप इफेक्ट करेगा और हमने ये भी जाना कि इम्यून सिस्टम वर्क कैसे करता है। यहाँ तक आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर गाइस? सो गाइस, इसी में एक पार्ट है हमारा लाइफ स्टाइल, कि स्ट्रेस पर्सन या हम सबकी लाइफ स्टाइल किस तरीके की है, ठीक है। लाइफ स्टाइल, जो पर्सन स्ट्रेस के अंदर है, स्ट्रेस लीड करेगा किसको, एक अनहेल्दी लाइफ स्टाइल और हेल्थ डैमेजिंग बिहेवियर, ठीक है। अगर किसी पर्सन को किसी चीज़ से लेकर या किसी चीज़ को लेकर या अपनी जॉब को लेकर, अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को लेकर या अपनी फैमिली इश्यूज़ को लेकर या पर्सनल इशू की वजह से किसी भी कारण से अगर यहाँ पर किसी पर्सन को स्ट्रेस हो रहा है, तो स्ट्रेस हमें एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल या अनहेल्दी डैमेजिंग बिहेवियर की तरफ लीड करता है, ठीक है। हम बिहेवियर अच्छे से नहीं करेंगे किसी के पर्सन के साथ, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल अनहेल्दी का मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब यहाँ पर बिल्कुल नहीं है कि आप अपना डेली रूटीन का डाटा यहाँ पे तैयार कर लो। ये नहीं है कि आप सुबह लेट उठ रहे हो, ठीक है, या फिर आप ब्रेकफास्ट लेट कर रहे हो, लंच आप बहुत लेट कर रहे हो, ठीक है, आप अपने डेली रूटीन में चेंजेस कर दिए तो आपकी लाइफस्टाइल ये हो गई। नो, इस तरीके से लाइफस्टाइल हमारी नहीं होती है। लाइफस्टाइल ओवरऑल पैटर्न ऑफ द बिहेवियर एंड डिसीजन डिटरमिनिंग पर्सन हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। लाइफस्टाइल का ओवरऑल पैटर्न डिपेंड करता है कि हम लाइफ के अंदर किस तरीके के डिसीजंस ले रहे हैं, किस तरीके से हम पर्सन के साथ बिहेव कर रहे हैं, हम पर्सन को किस तरीके से समझ पा रहे हैं, हमारा जो सेट ऑफ माइंड है, हम पर्सन के बारे में किस तरीके की थिंकिंग रख रहे हैं, हम पर्सन की कितनी हेल्प कर रहे हैं, राइट, हमारे डिसीजन किस तरीके के हैं। लाइफ में अगर कोई सिचुएशन आ जाती है तो हम उन सिचुएशन में किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं और डिसीजंस ले रहे हैं, वो पर्सन की हेल्थ और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बताता है। क्लियर? कुछ पैथोजन्स होते हैं जिसकी एजेंट होते हैं जिसके कारण फिजिकल इलनेस हमें देखने को मिलती है। अगर किसी पर्सन में स्ट्रेस का लेवल हाई है, स्ट्रेस पर्सन है, तो वो क्या करेगा, बैड न्यूट्रिशन फूड को इनटेक करेगा मोर देन दे, अल्कोहल लेने लग जाएगा, ड्रग्स लेने लग जाएगा, स्मोक करने लग जाएगा। ये चीज़ लेने से उसकी जो हेल्थ है वो ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, उसके साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग में भी इम्पैक्ट करती है, राइट। रिसर्चर्स यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर किसी पर्सन के बिहेवियर को हमें प्रमोट करना है, इन चीज़ों से बाहर लेके आना है, स्ट्रेस पर्सन है उनको बाहर लेके आना है, तो हमें पर्सन को एक बैलेंस डाइट देनी होगी, प्रोटीन्स देने होंगे, फाइबर से भरपूर चीज़ें हमें देनी होगी, राइट, जो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है, वाइटामिन ज़्यादा हमें फूड देने होंगे। इस तरीके की चीज़ें हम अगर किसी पर्सन को देंगे तो एक बैलेंस चीज़ें अपनी डाइट को बना के चलेगा, ठीक है। एक्सरसाइज करने को कहें, पॉजिटिव थिंकिंग जो होगी उसको एनहांस करें, ठीक है, जो भी नेगेटिव सिचुएशन उसके सामने आ रही है उससे उसको बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। एंड मॉडर्न लाइफस्टाइल हमारे हेल्थ पर टोटली ही इफेक्ट करती है। क्लियर? सो दिस वॉज द कंप्लीट टॉपिक स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम और लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल का यहाँ पर बिल्कुल यही मतलब नहीं है कि अगर हम अपनी डेली रूटीन के वर्क करें उसमें हमने कोई सारा चेंज कर दिया तो हमारी वो लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल का मतलब यही होता है कि हम लाइफ में डिसीजन कैसे ले रहे हैं। अगर हमारे साथ सडनली कोई सिचुएशन होती है तो वहाँ पर हम डिसीजन लेने में कितने कैपेबल है, हम कैसे डिसीजंस ले रहे हैं और किस तरीके का हम पर्सन के साथ बिहेव कर रहे हैं, ये हमारी पर्सन के हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बताता है। क्लियर? आ गया समझ में? आई होप आपको वो टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड मैं आपको आंसर भी करूँगी। सो गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।